गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर 7 मानव संसाधन का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जिनका कि आयोजन 11 मार्च को होना है और आज 8 मार्च है, तो मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चैप्टर और इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं। तो प्रश्न देखने से पहले एक प्रेरणादायक कथन, डोंट स्ट्रेस, तनाव न लें, डू योर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम दे और फॉरगेट द रेस्ट, आराम को भूल जाएं, क्योंकि अब ये 2-3 दिन अगर आराम करेंगे तो फिर आपका रिवीजन बाधित होगा। अधिक से अधिक समय पढ़ने में दें, क्योंकि यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है मानव संसाधन अध्याय का कि इनमें कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल जनसंख्या अर्थात जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, बहुत दूर दूर लोग हैं। तो गंगा बेसिन तो नहीं होगा, क्योंकि यह उपजाऊ क्षेत्र है। बिहार भी नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा, बहुत सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या है सहारा मरुस्थल का। बालू में कौन रहेगा। आरंभ में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी है, क्योंकि क्या कारण है इसका धीमी गति से बढ़ने का। तो धीमी गति से बढ़ने का कारण है मृत्यु दर निम्न थी, यह भी बात नहीं होगी। जन्म दर निम्न थी तो जन्म दर तो उच्च थी, यह भी नहीं होगी। जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, तो ये कारण सही होगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाला कारक है। जनसंख्या में जो कारक परिवर्तन लाता है वो है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों सही हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास अर्थात सभी। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष लगभग 7 अरब हुई। तो ये 2010 में हो गई थी। जनसंख्या के कितने प्रमुख आयु वर्ग हैं। तो जनसंख्या के 3 प्रमुख आयु वर्ग हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख आयु वर्ग हैं। तो पहला होता है 15 वर्ष से कम जनसंख्या वाले लोग। दूसरा 15 से 65 वर्ष। तीसरा 65 वर्ष से अधिक। और अपने देश भारत में 15 से 65 वर्ष के लोग सबसे अधिक संख्या में हैं, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ष कितना होता है। तो 15 से 65। 15 से कम वाला तो कार्य करेगा नहीं और 65 से अधिक वाला भी कार्य नहीं करेगा, तो 15 से 65। आयु संरचना से पता चलता है। क्या पता चलता है। आयु संरचना से जनसंख्या का आकार पता चलता है, नहीं। जनसंख्या का प्रकार, वो भी नहीं। तो जनसंख्या का गुणवत्ता का पता चलता है। अमेरिका में घनी आबादी का कारण क्या है। उन्नत कृषि, नहीं। औद्योगिक विकास सही होगा। भारत की साक्षरता दर वर्ष 2011 में कितनी है। भारत का जो साक्षरता दर है वो वर्ष 2011 में कितनी होगी। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि भारत का साक्षरता दर वर्ष 2011 में कितनी थी। तो कम ही थी, तो 73% थी। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। सेकंड हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1951 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी, कितनी गुना बढ़ गई। तो 3 गुना से अधिक बढ़ी। विश्व की जनसंख्या 5 से 6 अरब होने में कितने साल लगे। विश्व की जो जनसंख्या है अर्थात 5 अरब अर्थात 500 करोड़ से 600 करोड़ होने में कितना दिन लगा। तो ये 11 वर्ष लग गए।
उसके बाद वर्ष 2011 में देश का सर्वाधिक जनघनत्व अर्थात जनघनत्व जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? ये अपना ही राज्य है, बिहार। भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 होता है। जापान आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित देश क्यों है? जापान जो है वो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित क्यों है? क्योंकि जनसंख्या संरचना के गुणों के कारण। सेकंड जो फॉर्मेट है हमारा, उसमें एक से अधिक आंसर सही होंगे। और इसमें पहला प्रश्न है कि जनसंख्या संरचना में कौन शामिल है? तो जनसंख्या संरचना में जो शामिल होता है वो आयु वर्ग शामिल होता है, लिंगानुपात शामिल होता है और साक्षरता दर भी शामिल होता है। जनसंख्या वृद्धि शामिल नहीं होता है। आयु संरचना में कौन से 3 वर्ग शामिल हैं? अभी बहुत आसान, 15 से कम, 15 से 25 और 15 से 25 नहीं होगा, ये गलत हो गया। 15 से 25 नहीं होगा, 15 से 65 होगा और उसके बाद 65 से अधिक होता है, लेकिन यहाँ 65 से अधिक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क और ग ही सही होगा। 3 ही वर्ग होता है, 15 से कम, 15 से 65 और 65 से अधिक। नंबर 3, साक्षर जनसंख्या लोगों के किस पक्ष को बतलाती है? साक्षर अर्थात जिसको कि अक्षर का ज्ञान हो। तो साक्षर जनसंख्या जो है वो लोगों के किस पक्ष को बतलाती है? तो आकार को तो नहीं बतलाती है, कौशल को बतलाती है, गुणवत्ता को बतलाती है, आयु को भी नहीं बतलाती है। ठीक, पढ़े लिखे होने से आयु का क्या तात्पर्य है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म दर उत्तरदायी है, मृत्यु दर उत्तरदायी है और साथ ही साथ प्रवास उत्तरदायी, इमिग्रेशन, लोग जो दूसरे जगहों से आते हैं, आवास उत्तरदायी नहीं है। भारत में जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख वर्ष कौन हैं? भारत में जो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख वर्ष हैं 1921 है, 1951 है, 81 और 1901 नहीं होगा। छठा है, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो अधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाला क्षेत्र है, यूरोप नहीं होगा, यूरोप शिक्षित क्षेत्र है, अफ्रीका होगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, एशिया होगा। आप्रवास मतलब कहीं दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं। आप्रवास के दौरान जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? तो आप्रवास के दौरान जनसंख्या वृद्धि अमेरिका में हुई। पूरी दुनिया से लोग जाकर वहाँ बसते हैं। सूडान में नहीं हुई, क्या करने जाएगा लोग सूडान? लीबिया में नहीं और ऑस्ट्रेलिया में हुई। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की विशेषताएं कौन हैं? भारत की जो जनसंख्या विशेषता है वो 2011 की, वह यह है कि लिंगानुपात 940 हुआ, अर्थात 940 लड़की 1000 लड़का। साथ ही साथ जनघनत्व 382, ये सब नहीं होगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं वो जलवायु हैं, संस्कृति का कोई लेना देना नहीं, जल होगा और रोजगार भी नहीं होगा। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। भारत का जनघनत्व वर्ष 2011 में कितना था? तो वर्ष 2011 में भारत का जनघनत्व 382 था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। जनगणना संबंधी कार्य कौन विभाग करता है? तो जनगणना विभाग करता है। जनगणना अर्थात आदमी की गिनती, और इसका एक विभाग है। जनगणना पिरामिड में बाईं ओर पुरुष जनसंख्या और दाईं ओर महिला जनसंख्या। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। इस बार लेट हो गया है। विश्व का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 53 है। विश्व की 60% आबादी मात्र 10 देश में रहती है। प्रवास के कितने रूप हैं? तो प्रवास के जो हैं वो 2 रूप हैं। जनसंख्या पिरामिड को
डैश कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग आरेख भी कहा जाता है। आयु लिंग आरेख भी कहा जाता है। अधिकांश आबादी डैश क्षेत्रों में रहती है, तो मैदानी क्षेत्रों में रहती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। पहाड़ी भागों में डैश जनसंख्या मिलती है, विरल या अर्थात कम जनसंख्या। सही गलत में देखें, देश से बाहर जाने की प्रक्रिया को उत्प्रवास कहा जाता है, तो ये बात सही है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001-11 के मध्य 15% है, गलत। जापान और बांग्लादेश का जनघनत्व अधिक है, सही है। फ्रांस में 65% से अधिक उम्र के लोगों की संख्या कम है, गलत है, अधिक है। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में काम नहीं कर रहा है, तो ये बात गलत है। 6 में है कि जनसंख्या की गुणवत्ता देश के विकास को प्रभावित करती है, सही। लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर निकाला जाता है, गलत। विश्व की जनसंख्या वर्ष 2010 में लगभग 7 अरब हो गई, सही है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ से अधिक है, तो ये बात भी सही है। उत्प्रवास की तुलना में आप्रवास कम होने पर जनसंख्या में कमी आती है, ये बात गलत है। नहीं, ये बात सही है। 10 वाला, उत्प्रवास की तुलना में आप्रवास कम होने पर जनसंख्या में कमी आती, सही है। आप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है, ठीक। उत्प्रवास से जनसंख्या घटती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर नहीं है, तो यह गलत है, दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब ये भी क्या हो जाएगा कि सही होगा, क्योंकि अब भारत पहले स्थान पर लगभग चला गया है, चीन को पीछे छोड़कर। भारत में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये बात गलत है। तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर हो गया। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।